नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के अंदर बाड़मेर की राजनीति की चर्चा है, वो किसी न किसी वजह से हमेशा होती रहती है। कभी रविंदर सिंह भाटी की वजह से, कभी हनुमान बेनीवाल की वजह से, तो कभी हरीश चौधरी की वजह से, तो कभी उमेदाराम बेनीवाल की वजह से लगातार है वो कुछ ऐसा विवाद हो जाता है, बयान तमाम तरीके से। लेकिन आज एक बार फिर से बाड़मेर की राजनीति की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक तेज है। वजह है पूर्व मंत्री अमीन खान, जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे पिछले साल भर से घर वापसी के लिए। जयपुर से लेकर दिल्ली तक चक्कर लगा रहे थे, तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे थे कि किसी भी तरीके से घर वापसी हो जाए। आज राजस्थान के प्रभारी की ओर से एक लेटर प्रेस रिलीज आई है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि साहब अमीन खान की घर वापसी कर दी गई है। दरअसल अमीन खान पर यह आरोप था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो ऑफिशियली प्रत्याशी थे उमेदाराम बेनीवाल है, उनकी मदद करने के बजाय जो निर्दलीय प्रत्याशी और शिव से विधायक रविंदर सिंह भाटी थे, उनकी मदद की थी। ये एक बहुत बड़ा आरोप था, अमीन खान पर बहुत बड़ा आरोप था। और जैसे ही इलेक्शन की काउंटिंग आप देखिए, जैसे ही इलेक्शन की वोटिंग कंप्लीट हुई थी, उसी दिन या 24 या 25 तारीख को है, ऐसा बताया जाता है अप्रैल के अंदर 2024 के अंदर है, लेटर आ गया था कि अमीन खान को पार्टी से निकाला जाता है। और उसके बाद लगातार है वो अमीन खान के साथ में मेवाराम जैन, जो कि लगातार है वो भी पार्टी से निष्कासित थे, सीडी प्रकरण के चलते निष्कासित थे। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि उनके खिलाफ भी वही कंप्लेंट की गई थी। बाद में यहाँ के जो सांसद है कि साहब लोकसभा चुनाव में मेवाराम जैन ने रविंदर सिंह भाटी की मदद की। उससे पहले सीडी प्रकरण था जिनमें उनको क्लीन चिट मिल गई थी। और उसके बाद दोनों लगातार है वो दिल्ली और जयपुर के चक्कर लगा रहे थे। और कहा जा रहा था कि साहब दोनों की घर वापसी के अंदर बड़ी जो रुकावट है वो सीधे तौर पर यह देखा गया कि बाड़मेर के अंदर जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक है हरीश चौधरी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी है, उनके परमिशन के बिना इन दोनों की घर वापसी है वो नहीं हो सकती है। उमेदाराम बेनीवाल या हेमाराम चौधरी, ये तीन नेता अगर चाहेंगे तो इन दोनों नेताओं की घर वापसी हो सकती है। पिछले 1-1.5 महीने भर से लगातार तमाम तरीके से रोज नई खबरें आ रही थी अमीन खान को लेकर के साहब हो सकती है, जल्द हो सकती है, इनसे मिले, प्रभारी से मिले, या फिर अमीन खान दिल्ली के अंदर भी लगातार चक्कर लगा रहे थे। और इसी बीच आप सोचिए, अभी जो 3-4 मुलाकातें हुई थी, जिनके फोटो आपने देखे होंगे, कि एक मुलाकात दिल्ली के अंदर सांसद आवास पर हुई थी, जहां पर हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा बैठे थे। वहां पर कहा जाता है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की गई थी। अब उसके बाद में अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते अमीन खान हैं, वो ऐसा कहा जा रहा है कि उनके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि साहब अशोक गहलोत ने अमीन खान की घर वापसी करवा दी है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही है कि जयपुर से दिल्ली तक आखिर क्या हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल और हेमाराम चौधरी की सहमति से अमीन खान की घर वापसी हुई है या नहीं हुई है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए, अमीन खान बाड़मेर की राजनीति के अंदर, खासतौर से वेस्टर्न राजस्थान की राजनीति के अंदर अल्पसंख्यक समाज के एक बहुत बड़े नेता है। 5 बार के एमएलए रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं। और शिव के अंदर आप सोचिए 10 बार लगातार चुनाव लड़ा है। आखिरी जो चुनाव लड़ा था वो 2023 के अंदर था। वहां पर कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे उस वक्त के, उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। उस कारण से अमीन खान तीसरे नंबर पर आ गए थे। और उसके बाद में दोनों के बीच के अंदर लगातार विवाद चल रहा था। पहले फतेह खान को है वो पार्टी से निकाला गया था। उसके बाद आप देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव आए तो फतेह खान की है घर वापसी हो गई थी और अमीन खान को निकाल दिया गया था। अमीन खान अपने बेबाक बात के लिए हमेशा जाने जाते हैं, लगातार वो अपने बयान देते हैं। अभी भी आप देखिए, जब से उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया था तो हरीश चौधरी से लेकर तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ है वो सीधे तौर पर। और अमीन खान की इस बात को लेकर भी पहचान है कि वो साफ साफ बोलते हैं, जो भी राजनीति के अंदर ऐसे नेता बहुत कम हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी घर वापसी हो गई है और लोग
जैसे ही उनका लेटर आया तो ये भी पूछने लग गए कि साहब मेवाराम की जैन की घर वापसी आखिर कहाँ कुछ रुक गई है। तमाम तरीके से कोशिश मेवाराम जैन भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हरीश चौधरी इस पूरे मामले के अंदर वीटो कर रखे हैं, इसीलिए मेवाराम जैन की घर वापसी नहीं हो रही है। लेकिन आप देखिए आने वाले दिनों के अंदर है वो बाड़मेर की राजनीति के अंदर, कांग्रेस की राजनीति के अंदर मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी कवायद इसलिए की जा रही है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस चाहती है कि पंचायती राज चुनाव से लेकर और जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे 1 दर्जन और नेता हैं जिनको लेकर घर वापसी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।